यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। और प्रियो, मैं ये परमेश्वर में आशा करती हूँ कि आप सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे प्रभु में। आइए प्रियो, शाम का वक्त परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया है। हम वचन के द्वारा परमेश्वर से बात करेंगे और परमेश्वर हमसे चाहते क्या हैं, कौन से वचन से बात करना चाहते हैं, हमें देखते हैं इन वचनों के द्वारा। आज का जो वचन पाया जाता है वो यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 33 अध्याय। पहले मैं 3 पद पढ़ूंगी, उसके बाद मैं 6 पद पढ़ूंगी। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और हमें, जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, जो जीवित प्रभु में विश्वास रखते हैं, उन सभी के लिए ये आज का वचन ये बता रहा है। प्रभु ये कह रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहते हैं प्रियो, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि परमेश्वर के पास जब हम आएं तो पूरे भरोसे से आएं, आत्मा और सच्चाई से हम उससे प्रार्थना करें, अपने मन की हर एक कठोरता को दूर करें। जैसा प्रभु चाहता है कि नम्र बने, नम्र, दीन और पवित्र, उसके योग्य बनकर हम उसके पास आएं। प्रियो, बीते समय में हमसे चाहे जितनी गलतियां हुई हों, क्योंकि गलतियां हमसे तब होती हैं जब हम उन्हें जानते नहीं हैं, जब वचन की गूढ़ भरी बातों को हम नहीं समझते हैं, हमें कोई समझाने वाला नहीं होता है। कई बार हमारे जीवनों में हमसे ऐसा कुछ हो जाता है प्रियो, जो कि फिर हमें इस बात का जो है जानकारी नहीं होती है और अनजाने में हमें बहुत सारी जीवन में हमसे गलतियां होती हैं। उन तमाम गलतियों को लेकर हम यूं ही बैठे ना रहें प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे ये कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रियो, बहुत पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, बहुत सारे नबी हुए जिनसे परमेश्वर बात करते थे। मूसा से परमेश्वर बात करते थे। सबसे पहले परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को चुना। मूसा जो है बोल नहीं ठीक से पाता था, भद्दा था बोलने में, लेकिन हारून को परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक के रूप में दिया। हारून, क्योंकि मूसा ने ये कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हारून को दिया। परमेश्वर आपके लिए भी, अगर आपके मन में चीज़ आती है कि ये मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, परमेश्वर आपके सामने सहायक भेजेंगे प्रियो। बहुत सारे नबी परमेश्वर से बातें करते थे और उनको परमेश्वर रास्ता दिखाते थे और वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उनकी बातों को मानते थे, आज्ञाओं को मानते थे, उन पर प्रकट करते थे कि आपको ये करना है अपने दूतों के द्वारा। यहाँ पर इस वचन में मैं ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वो आपके लिए बुलाहट है प्रियो। वो ये कह रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमें आपको विश्वास करना पड़ेगा इस बात में। अगर हम प्रभु में सच्चा विश्वास करते हैं तो इन वचनों को हम मानेंगे, इन वचनों को फॉलो करेंगे और परमेश्वर में प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना जैसा परमेश्वर चाहते हैं। प्रियो, हम अपनी चाहत को सिर्फ परमेश्वर के आगे ना रखते रहें। हमारी प्रार्थना ये होनी है, प्रभु आप क्या चाहते हैं, आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं।
मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। हमारी प्रार्थना ये होनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रियो, आप प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु आप पर प्रकट करेंगे और वो बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। अपनी योजनाओं को आपके ऊपर प्रकट करेंगे, आपको वो बताएंगे कि आपको किस मार्ग पर चलना है। बस सिर्फ इतना है कि हमें विश्वास के साथ, पवित्रता के साथ प्रार्थना करनी है। दूसरे पद में लिखा हुआ है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। प्रभु क्या कह रहे हैं? इस नगर का इलाज करके, आप जहाँ जिस क्षेत्र में प्रियो रहते हैं, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहाँ परमेश्वर इस बात को बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ, अगर तुम्हारे आसपास तमाम तरह की गड़बड़ियाँ हैं, किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ियाँ फैल रही हैं, आपस में मतभेद हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो जब तू प्रार्थना करेगा तो मैं क्या करूँगा? मैं जो हूँ उस जगह को, उस नगर को, मैं जो हूँ वहाँ पर लोगों को चंगा करूँगा। चंगाई का मतलब प्रियो, हमारे चंगाई का मतलब ये नहीं है कि हम बीमारी ही की बात हो रही है। यहाँ पर कई तरह से लोग बीमार होते, कई तरह के लोग अपनी सोच से ही गलत होते हैं, अपनी समझ में भी गलत होते हैं। कई तरह की बातें प्रिय होती हैं ऐसी, जहाँ ज़रूरत होती है हमें परमेश्वर के वचनों की। जब तक परमेश्वर के वचन नहीं है प्रियो, हम भटकते रहेंगे, हम निराशा में पड़े रहेंगे। और जिस दिन से हम परमेश्वर में जो है प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही बताता है हमें कि हमें नित्य प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना, ये नहीं एक बार कर लिया, हफ्ते में एक दिन कर ली, एक दिन में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं प्रियो, निरंतर हमें प्रार्थना करनी है प्रभु से। जब आप निरंतर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचान पाएंगे प्रियो। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा प्रियो। और ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर जो सारी जगत की सृष्टि जिसने की है, क्या वो हम पर अपनी दृष्टि नहीं करेगा? क्या उसने हमसे मुंह फेर कर रखा हुआ है? कई लोग बड़ी निराशा में प्रियो पड़े रहते हैं। उनको ये लगता है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म हो गया। नहीं प्रियो, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। चाहे जितने समय से हम अभी तक हमने प्रभु के वचनों को नहीं जाना है, नहीं पहचाना है, लेकिन जब भी परमेश्वर के पास आएंगे प्रियो, आप पहचानेंगे, आप जानेंगे, आप समझेंगे, तभी जब आप आएंगे। क्योंकि जब तक हम सिर्फ बैठे बैठे यूं ही बोलते रहेंगे, हम विश्वास करते हैं, हाँ हम विश्वास करते हैं, सिर्फ इस तरह से नहीं प्रियो। अपना समय हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा, उसके चरणों में हमें आना पड़ेगा, उसके वचनों को पढ़ना पड़ेगा, उसकी सामर्थ्य को जान। जब तक हम वचन को पढ़ेंगे नहीं, हमें उसके सामर्थ्य का एहसास नहीं हो पाएगा प्रियो। सिर्फ वचन को सुनना ही काफ़ी नहीं है, वचन को सुनना है, पढ़ना है, सुनना है, संगति करनी है। और एक बार में इस तरह से वचन अगर समझ में नहीं आते हैं, हमको कई बार वचन समझने हैं प्रियो। हम एक बार में किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते हैं, इसलिए बार बार हमें इन वचनों का मनन करना है। जब भी मौका मिले हमें परमेश्वर के लोगों के साथ बैठना है, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं प्रियो, जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। अब और प्रभु की संगति में हमें बैठना है। हमें उन मौक़ों की तलाश करना है कि कहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें समझ में आएंगे, कहाँ से हमें आत्मिक भोजन मिलेगा। इस चीज़ की तलाश में आपको हमेशा प्रिय रहना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूँगा। प्रियो, आपकी प्रार्थना के द्वारा आसपास के लोग भी सच में उद्धार पाएंगे। और उस जहाँ आप रहते हैं, जिस जगह में, जिस नगर में प्रियो, आपकी प्रार्थना के द्वारा सिर्फ आपका ही परिवार नहीं, सिर्फ आप ही नहीं, वहाँ उस नगर में उस शांति होगी, वहाँ पर सच्चाई होगी, क्योंकि परमेश्वर इस बात को बोल रहे हैं। तो हमें प्रियो परमेश्वर के इन तमाम वचनों पर विश्वास करना है और प्रार्थना में लगे रहना है। परमेश्वर आज के सुंदर वचन पर आशीष दे और ये वचन हमारे सभी भाई बहनों के जीवन में
फलवंत 100 गुना फल लेकर आने वाला है। इसलिए प्रियो, आज से अभी से प्रभु में आप विश्वास करें, और यदि आप अभी तक निराशा में पड़े हैं तो आप इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेके आने वाले हैं, क्योंकि वचन ये बता रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर। आप प्रभु से प्रार्थना करिए, अपने मुंह को खोलिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर जो है मुझे उत्तर दीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या करना है। प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, इस तरह से। और जब आपकी प्रार्थना को प्रभु सुनेंगे, उत्तर देंगे, उसके बाद जब आप प्रार्थना में जो है नित्य निरंतर आप प्रार्थना करेंगे तो आपके द्वारा प्रभु आपको बचाएंगे, आपके परिवार को तो बचाएंगे, साथ ही आपके आसपास के बहुत से लोग आपके द्वारा प्रियो आशीषित होंगे। हमें सिर्फ अपने ही लिए आशीष नहीं मांगनी है, हमारे औरों के लिए भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। सो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर सच में आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने जा रहे हैं। हालेलुया। इस वचन पर परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे। आमीन। आइए प्रिय, हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पूरे दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पूरा दिन परमेश्वर ने हम लोगों को संभाला है। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद 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 यीशु प्रभु, सुंदर से समय के लिए प्रभु आपने एक बार हमारे जीवन में ही सुंदर समय दिया, हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे कि आज का वचन की मुझसे प्रार्थना करो, मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी गुण भरी बातें बताऊंगा। प्रभु आज से हमारे भाई बहन जो निराशा में अभी तक थे प्रभु जी, आज से वो प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, निरंतर प्रार्थना करेंगे प्रभु जी, आपके चरणों में आएंगे और प्रभु आप उनको अपने दर्शन दीजिए खुदावन, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उनको भरिए प्रभु जी, ताकि वो आपके गूढ़ भरी बातों को जान सकें, आपकी गूढ़ भरी बातों को पहचान सके प्रभु, कि आप हमारे भाई बहनों के जीवन से परमेश्वर आपकी योजना क्या है खुदावन, उनके जीवन के लिए क्या योजना है उन पर प्रकट करिए प्रभु। और खुदावन उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके कार्य के क्षेत्र में प्रभु आप बहुत सारी आशीष दें। बहुत सारे हमारे भाई बहन प्रार्थना की रिक्वेस्ट करते हैं खुदावन यीशु मसीह, जितने भी भाई बहन ने प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट की है खुदा, एक एक जन को प्रभु यीशु मसीह हालेलुया उनके परिवार में आशीष दें। बच्चों को प्रभु आशीषित करें खुदावन, हालेलुया। यदि जवान बच्चे हैं उनके लिए रास्ते खोले जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। यदि कोई बीमार है प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगा दीजिए खुदावन, ताकि उनकी बीमारी को, किसी भी प्रकार की बीमारी है उनको छुटकारा मिले यीशु प्रभु के नाम में, हालेलुया। विनती करते हैं खुदावन छोटे बच्चों के लिए, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, परमेश्वर आप उनको बुद्धि और ज्ञान और समझ की भरपूरी दें, ताकि परमेश्वर आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान और आपकी समझ के द्वारा ओ खुदावन उनके संसार में ओ खुदावन वो पढ़ाई के समय में बहुत मेहनत करें और उनकी एक पहचान हो मसीह यीशु में। जब वो जैसे जैसे बड़े होते हैं परमेश्वर प्रभु उनके चाल चलन, स्वभाव, उठने बैठने, बातचीत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की एक अलग पहचान हो कि ये जीवित परमेश्वर की संतान है करके। हर एक घर के सदस्यों को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में देते हैं। इस रात को प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं। हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हमारे भाई बहन हैं प्रभु उनको आपके हाथों में देते हैं। पिता वृद्धावस्था में परमेश्वर किसी भी प्रकार से प्रभु यदि कोई तकलीफ है, बीमार है, कमजोरी है, ओ खुदाबंद हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से आपकी सुरक्षा मिले प्रभु जी, आपकी सुरक्षा मिले यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आदर महिमा यीशु प्रभु आपको देते हैं। इस पूरी रात को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं। मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।